यूपीए की सरकार 2006 में थी। उस समय कहा गया कि सभी शैक्षणिक संस्थानों में वंदे मातरम गाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कट्टरवादियों ने, जिन्नावादी सोच वालों ने इतना दबाव बनाया कि उस समय की चेयरपर्सन, यूपीए चेयरपर्सन ने कहा कि नहीं, इसको आप अनिवार्य मत करिए, इसको स्वैच्छिक कर दीजिए। मेरा सवाल यह है, क्या वंदे मातरम अनिच्छा या इच्छा का विषय हो सकता है? वंदे मातरम गीत इच्छा या अनिच्छा का विषय नहीं हो सकता। वंदे मातरम तो हमें मातृभूमि के सामने सर झुकाने से, भारत माता को नमन करने से किसी की धार्मिक भावना को कोई आहत नहीं होती है सर। अध्यक्ष महोदय, जो लोग अमेरिकन डेमोक्रेसी की बात करते हैं और सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, मैं इतना ही कह देना चाहता हूं, यूनाइटेड स्टेट्स में प्लेज ऑफ एलिजियंस में जिसका एक फ्रेज है, वन नेशन अंडर गॉड, ये अमेरिका के स्कूलों में बच्चों को रोज इस पाठ को पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे यहां पर वंदे मातरम गाने पर विरोध करते हैं। मध्य प्रदेश में जब इनकी सरकार थी तो मध्य प्रदेश के सेक्रेटरीट में कहा गया, यहां से राहुल जी समय अध्यक्ष थे, कहा गया कि मध्य प्रदेश के सेक्रेटरीट में वंदे मातरम धुन नहीं बजनी चाहिए। ये बार बार वंदे मातरम का विरोध क्यों होता है अध्यक्ष जी? और यही नहीं, क्या 2009 में वोट बैंक की राजनीति के लिए उस समय के एक होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम जी देवबंद में जमाते उलमा हिंद के 30th जनरल सेशन में गए, और पी चिदम्बरम जी जिस सेशन में गए, वंदे मातरम के विरोध में रेजोल्यूशन वहां पर पास हुआ। कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए कि एक नहीं, एक के बाद दूसरा सबने किया। सर, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। 2019 में भोपाल सेंट्रल से कांग्रेस के एमएलए हुआ करते थे आरिफ मसूद, एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि शरिया कानून के अंतर्गत वंदे मातरम बोलने से मना कर दिया। सर, मैं पूछना चाहता हूं, क्या वंदे मातरम के गान पर रोक लगाना चाहिए? और यही नहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, जिन्होंने वंदे मातरम को इस्लाम विरोधी कह दिया, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने वंदे मातरम का विरोध किया। समाजवादी के एक विधायक रईस शेख भिवंडी से महाराष्ट्र में इसका विरोध करते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टियों एक तरह से मिलकर वंदे मातरम का बार बार विरोध करते हैं। अखिलेश जी तो कह देते हैं बच्चों को अधिकार है कौन सा गाना सुनना है। सर, ये फिल्मी गीत नहीं है, ये लोरी नहीं है, ये राष्ट्रगीत है, ये राष्ट्रगीत है। अखिलेश जी, आप आर्मी स्कूल में पढ़े होंगे, लेकिन आपको इतना पता नहीं कि वंदे मातरम और फिल्मी गीत में अंतर है भाई।